पुनर्जन्म पुनर्जन्म और उससे आगे का प्रचार करने वाले भगवत भक्तों की ओर लौटे गॉडहेड की ओर वापस दिसंबर 1976। मैं एक जवान आदमी, एक लड़का, एक बच्चा होने के नाते याद कर सकता हूँ। मैं उससे पहले क्या था, मैं आगे क्या रहूंगा। लंदन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के माइक रॉबिन्सन ने उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का साक्षात्कार लिया। माइक रॉबिन्सन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या मानते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन का दर्शन क्या है? श्री प्रभुपाद, हाँ, कृष्ण भावनामृत विश्वास का प्रश्न नहीं है, यह एक विज्ञान है। पहला कदम एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर के बीच के अंतर को जानना है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा या जीवित शक्ति शरीर छोड़ देती है और इसलिए शरीर को मृत कहा जाता है। तो दो चीजें हैं, एक यह शरीर और दूसरा शरीर के भीतर जीवित शक्ति। हम शरीर के भीतर जीवित शक्ति की बात करते हैं। कृष्ण भावनामृत के विज्ञान, जो कि आध्यात्मिक है, और साधारण भौतिक विज्ञान में यही अंतर है। जैसे शुरुआत में एक सामान्य व्यक्ति के लिए हमारे आंदोलन की सराहना करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वह एक आत्मा है या उसके शरीर के अलावा कुछ और है। माइक रॉबिन्सन, और हम इसे कब समझेंगे? श्री प्रभुपाद, आप किसी भी क्षण समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी बुद्धि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, वह लड़का बन जाता है, लड़का जवान हो जाता है, युवक वयस्क हो जाता है, और वयस्क बूढ़ा हो जाता है। इस पूरे समय में, हालांकि उसका शरीर एक बच्चे से एक बूढ़े आदमी में बदल रहा है, फिर भी वह खुद को उसी पहचान के साथ एक ही व्यक्ति के रूप में महसूस करता है। जरा देखो, शरीर बदल रहा है, लेकिन शरीर का मालिक आत्मा वही रहता है। इसलिए हमें तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जब हमारा वर्तमान शरीर मर जाता है तो हमें दूसरा शरीर मिलता है। इसे आत्मा का स्थानांतरगमन कहा जाता है। माइक रॉबिन्सन, तो जब लोग मरते हैं तो यह केवल भौतिक शरीर ही मरता है? श्री प्रभुपाद, हाँ, यह भगवद गीता 9.20 में बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है। न जायते मर्यते वा कदासिन ना हन्यते हन्यामाने साड़ी। माइक रॉबिन्सन, क्या आप अक्सर संदर्भ उद्धृत करते हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ, हम कई संदर्भ उद्धृत करते हैं। कृष्ण भावनामृत एक गंभीर शिक्षा है, साधारण धर्म नहीं। एक भक्त के लिए भगवद गीता में उस श्लोक को खोजें। शिष्य, आत्मा के लिए न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु। नहीं, एक बार होने के बाद वह कभी नहीं रहता। वह जन्मा, शाश्वत, सदा विद्यमान, अविनाशी और आदिकालीन है। जब शरीर मारा जाता है तो वह नहीं मारा जाता है। माइक रॉबिन्सन, इसे पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आप मुझे थोड़ा और समझा सकते हैं? यदि आत्मा अमर है, तो क्या मरने के बाद सभी की आत्मा ईश्वर के पास जाती है? श्री प्रभुपाद, जरूरी नहीं। यदि कोई योग्य है, यदि वह इस जीवन में अपने आप को घर वापस जाने के लिए योग्य बनाता है, तो वह वापस भगवान के पास जा सकता है। यदि वह स्वयं को योग्य नहीं बनाता है, तो उसे दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त होता है। और 8400 विभिन्न शारीरिक रूप हैं। उसकी इच्छा और कर्म के अनुसार प्रकृति के नियम उसे एक उपयुक्त शरीर देते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई आदमी किसी बीमारी को अनुबंधित करता है और फिर उस बीमारी को विकसित करता है। क्या यह समझना मुश्किल है? माइक रॉबिन्सन, यह सब समझना बहुत मुश्किल है। श्री प्रभुपाद, मान लीजिए किसी को चेचक हो गया है, तो 7 दिनों के बाद वह लक्षण विकसित करता है। उस काल को क्या कहते हैं? माइक रॉबिन्सन, ऊष्मान। श्री प्रभुपाद, ऊष्मान। तो आप इससे बच नहीं सकते। यदि आपको कोई रोग हो गया है तो यह प्रकृति के नियम से विकसित होगा। इसी तरह इस जीवन के दौरान आप भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ जुड़ते हैं और यह संगति तय करेगी कि आपको अगले जन्म में किस तरह का शरीर मिलेगा। यह प्रकृति के नियमों के तहत सख्ती से है। हर कोई प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। वे पूरी तरह से निर्भर हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं। वे मुक्त नहीं हैं। वे कल्पना कर रहे हैं कि वे स्वतंत्र हैं, लेकिन वे पूरी तरह से प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। तो आपका अगला जन्म आपकी गतिविधियों के अनुसार तय किया जाएगा, पापपूर्ण या पवित्र, जैसा भी मामला हो। माइक रॉबिन्सन, आपका अनुग्रह, क्या आप उस पर 1 मिनट के लिए वापस जा सकते हैं? आपने कहा कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है। क्या आप यह कह रहे हैं कि यदि हम एक अच्छा जीवन जीते हैं, तो हम किसी तरह अपने लिए एक अच्छा भविष्य निर्धारित करते हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ। माइक रॉबिन्सन, तो हम यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि हम क्या महत्वपूर्ण मानते हैं? धर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं। श्री प्रभुपाद, यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। विश्वास के इस प्रश्न में मत लाओ। यह कानून है। उदाहरण के लिए, एक सरकार है। आप विश्वास करें या न करें, लेकिन यदि आप कानून तोड़ते हैं, तो आपको सरकार द्वारा दंडित किया जाएगा। इसी तरह, आप माने या न माने, एक ईश्वर है। यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और स्वतंत्र रूप से जो चाहे करते हैं, तो आपको प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाएगा। माइक रॉबिन्सन, अच्छा,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म को मानते हैं। अगर कोई कृष्ण का भक्त होता तो क्या फर्क पड़ता। श्री प्रभुपाद, यह धर्म का प्रश्न नहीं है, यह विज्ञान का प्रश्न है। आप एक आध्यात्मिक प्राणी हैं, लेकिन क्योंकि आप भौतिक रूप से बद्ध हैं, आप भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। तो आप ईसाई धर्म में विश्वास कर सकते हैं और मैं हिंदू धर्म में विश्वास कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बूढ़े होने जा रहे हैं और मैं नहीं हूं। हम उम्र बढ़ने के विज्ञान की बात कर रहे हैं। यह प्राकृतिक नियम है। ऐसा नहीं है कि आप ईसाई होने के कारण बूढ़े हो रहे हैं, या क्योंकि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं। सब बूढ़े होते जा रहे हैं। तो इसी तरह प्रकृति के सभी नियम सभी पर लागू होते हैं। आप इस धर्म को मानते हैं या उस धर्म को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक रॉबिन्सन, तो आप कह रहे हैं कि केवल एक ही ईश्वर हम सभी को नियंत्रित कर रहा है। श्री प्रभुपाद, एक ईश्वर है और एक प्रकृति का नियम है और हम सब उस प्रकृति के नियम के अधीन हैं। हम सर्वोच्च द्वारा नियंत्रित हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं या हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यह हमारी मूर्खता है। माइक रॉबिन्सन, अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन का सदस्य होने से क्या फर्क पड़ता है। श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण आंदोलन उन लोगों के लिए है जो इस विज्ञान को समझने के लिए गंभीर हैं। हमारे कुछ सांप्रदायिक समूह होने का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, कोई भी शामिल हो सकता है। कॉलेज में छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है। आप ईसाई हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किसी को भी स्वीकार करता है जो ईश्वर के विज्ञान को समझना चाहता है। माइक रॉबिन्सन, और इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। यह सिखाया जा रहा है कि हरे कृष्ण व्यक्ति कैसे बने। जब आपका शरीर समाप्त हो जाता है तो आप समाप्त नहीं होते हैं। तुम्हें एक और शरीर मिलता है, जैसे तुम अपना कोट और कमीज बदल सकते हो। श्री प्रभुपाद, उनकी वास्तविक शिक्षा शुरू होगी। पहली बात यह समझना है कि आप एक आत्मा हैं, और क्योंकि आप एक आत्मा हैं, आप अपना शरीर बदल रहे हैं। यह आध्यात्मिक समझ की एबीसी है। तो जब आपका शरीर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो आप समाप्त नहीं होते हैं। जैसे तुम अपना कोट और कमीज बदल सकते हो, वैसे ही तुम्हें दूसरा शरीर मिलता है। अगर आप कल मुझसे अलग शर्ट और अलग कोट पहनकर मिलने आते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप एक अलग व्यक्ति हैं? नहीं। इसी तरह हर बार जब आप मरते हैं तो आप शरीर बदलते हैं, लेकिन आप शरीर के भीतर आत्मा वही रहते हैं। इस बिंदु को समझना होगा, तभी कोई कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में और प्रगति कर सकता है। माइक रॉबिन्सन, मैं समझने लगा हूं, लेकिन मुझे जो मुश्किल लग रहा है वह यह है कि यह आपके लोगों की बड़ी संख्या के साथ कैसे जुड़ता है। हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर हरे कृष्ण साहित्य को सौंपते हुए देखते हैं। श्री प्रभुपाद, यह साहित्य लोगों को आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता के बारे में समझाने के लिए है। माइक रॉबिन्सन, और आप वास्तव में चिंतित नहीं हैं कि वे हरे कृष्ण आंदोलन में शामिल हों या नहीं। श्री प्रभुपाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मिशन उन्हें शिक्षित करना है। लोग अज्ञान में हैं, वे मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं, यह सोचकर कि जब उनका शरीर समाप्त हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यही मूर्खता है। माइक रॉबिन्सन, और आप मूल रूप से उन्हें यह बताने के लिए चिंतित हैं कि जीवन का एक आध्यात्मिक आयाम है। श्री प्रभुपाद, हमारी पहली चिंता आपको यह बताना है कि आप यह शरीर नहीं हैं, कि शरीर आपका आवरण, आपकी कमीज और कोट है और शरीर के भीतर आप रह रहे हैं। माइक रॉबिन्सन, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे वह मिल गया है। अगर हम वहां से आगे बढ़ सकते हैं, तो आपने कहा कि आप कैसे जीते हैं, इससे मृत्यु के बाद आपके जीवन में बदलाव आया है, कि प्राकृतिक नियम हैं जो आपके अगले जीवन को निर्धारित करते हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया कैसे काम करती है। श्री प्रभुपाद, प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। आत्मा हमारी भौतिक आंखों के लिए अदृश्य है। यह आकार में परमाणु है। इंद्रियों, रक्त, हड्डी, वसा आदि से बने स्थूल शरीर के विनाश के बाद मन, बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म शरीर काम करता रहता है। तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर छोटी आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। प्रक्रिया ठीक उसी तरह है जैसे हवा में सुगंध होती है। कोई नहीं देख सकता कि यह गुलाब की सुगंध कहां से आ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि इसे हवा से ले जाया जा रहा है। आप नहीं देख सकते कि कैसे, लेकिन यह किया जा रहा है। इसी तरह आत्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। मृत्यु के समय मन की स्थिति के अनुसार जिस क्षण आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से किसी विशेष माता के गर्भ में प्रवेश करती है, और तब आत्मा एक विशेष प्रकार के शरीर का विकास करती है जो मां द्वारा दिया जाता है। यह एक इंसान हो सकता है, यह बिल्ली, कुत्ता या कुछ भी हो सकता है। माइक रॉबिन्सन, क्या आप कह रहे हैं कि हम इस जीवन से पहले कुछ और थे? श्री प्रभुपाद, हाँ। माइक रॉबिन्सन, और हम अगली बार कुछ और के रूप में वापस आते रहेंगे? श्री प्रभुपाद, हाँ, क्योंकि तुम शाश्वत हो। अपने कार्य के अनुसार आप केवल शरीर बदल रहे हैं। इसलिए आपको जानना चाहिए कि इस व्यवसाय को कैसे रोका जाए, आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में कैसे रह सकते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है।
माइक रॉबिन्सन, अच्छा, तो अगर मैं कृष्ण भावनाभावित हो जाऊं, तो मैं कुत्ते के रूप में वापस आने का जोखिम नहीं उठाऊंगा? श्री प्रभुपाद, नहीं। एक भक्त के लिए इस श्लोक को खोजें, जन्म कर्म च मे दिव्यम। डॉट डॉट शिष्य, जो मेरी उपस्थिति और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता है, लेकिन मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, भ 4.9। श्री प्रभुपाद, भगवान कह रहे हैं, जो कोई मुझे समझता है वह जन्म और मृत्यु से मुक्त है, लेकिन भौतिकवादी अटकलों से कोई भगवान को नहीं समझ सकता है। यह संभव नहीं है। सबसे पहले आध्यात्मिक मंच पर आना चाहिए, तब उसे ईश्वर को समझने के लिए आवश्यक बुद्धि प्राप्त होती है। और जब वह भगवान को समझता है, तो उसे कोई और भौतिक शरीर नहीं मिलता है। वह घर वापस जाता है, वापस भगवान के पास जाता है। वह सदा रहता है, शरीर का कोई और परिवर्तन नहीं। माइक रॉबिन्सन, अच्छा, अब आपने अपने शास्त्रों से 2 बार पढ़ा है। ये शास्त्र कहाँ से आते हैं? क्या आप इसे संक्षेप में समझा सकते हैं? श्री प्रभुपाद, हमारे शास्त्र वैदिक साहित्य से आ रहे हैं, जो सृष्टि के आदिकाल से अस्तित्व में है। जब भी कुछ नई सामग्री का निर्माण होता है, जैसे कि यह माइक्रोफोन, उदाहरण के लिए, कुछ साहित्य भी है जो यह बताता है कि इससे कैसे निपटना है। ऐसा नहीं है? माइक रॉबिन्सन, हाँ, यह सही है, वहाँ है। श्री प्रभुपाद, और वह साहित्य माइक्रोफोन के निर्माण के साथ आता है। माइक रॉबिन्सन, यह सही है, हाँ। श्री प्रभुपाद, तो इसी तरह वैदिक साहित्य ब्रह्मांडीय रचना के साथ आता है, यह समझाने के लिए कि इससे कैसे निपटा जाए। माइक रॉबिन्सन, अच्छा, तो ये शास्त्र सृष्टि के आदिकाल से अस्तित्व में हैं। अब अगर हम किसी ऐसी चीज की ओर बढ़ सकते हैं, जिसके बारे में मेरा मानना कि आप बहुत दृढ़ता से महसूस करते हैं। पश्चिम में सिखाई जा रही कृष्ण भावनामृत और अन्य पूर्वी विद्याओं में मुख्य अंतर क्या है? श्री प्रभुपाद, अंतर यह है कि हम मूल साहित्य का अनुसरण कर रहे हैं, और वे अपना साहित्य स्वयं बना रहे हैं। यही अंतर है। जब आध्यात्मिक मामलों पर कोई प्रश्न हो, तो आपको मूल साहित्य से परामर्श लेना चाहिए, न कि किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया साहित्य। माइक रॉबिन्सन, हरे कृष्ण के जाप के बारे में क्या? हर कोई बस शरीर का कोट और कमीज धो रहा है, लेकिन शरीर के भीतर की आत्मा को भूल रहा है। श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण का जप शुद्ध होने की सबसे आसान प्रक्रिया है, खासकर इस युग में, जब लोग इतने सुस्त हैं कि वे आध्यात्मिक ज्ञान को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। यदि कोई हरे कृष्ण का जाप करता है, तो उसका मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है, और वह आध्यात्मिक बातों को समझ सकता है। माइक रॉबिन्सन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप जो करते हैं उसमें आपका मार्गदर्शन कैसे होता है? श्री प्रभुपाद, हम वैदिक साहित्य से मार्गदर्शन लेते हैं। माइक रॉबिन्सन, आपके द्वारा उद्धृत शास्त्रों से? श्री प्रभुपाद, हाँ, यह सब साहित्य में है। हम उन्हें अंग्रेजी में समझा रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं। अगर हम ज्ञान का निर्माण करें, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वैदिक साहित्य की तरह कुछ है जो बताता है कि इस माइक्रोफोन को कैसे स्थापित किया जाए। यह कहता है, इसे इस तरह से करें, कुछ पेंच इस तरफ, धातु के चारों ओर होने चाहिए। आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसी तरह, क्योंकि हम कुछ भी निर्माण नहीं कर रहे हैं, हमें बस हमारी एक किताब पढ़नी है, और वह वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। माइक रॉबिन्सन, कृष्ण भावनामृत का दर्शन लोगों के जीने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकता है? श्री प्रभुपाद, यह लोगों की पीड़ा को दूर कर सकता है। लोग पीड़ित हैं क्योंकि वे खुद को शरीर होने को गलत समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने कोट और शर्ट हैं, और आप बहुत सावधानी से कोट और शर्ट धोते हैं, लेकिन आप खाना भूल जाते हैं, तो क्या आप खुश होंगे? माइक रॉबिन्सन, नहीं, मैं नहीं करूंगा। श्री प्रभुपाद, इसी तरह हर कोई केवल शरीर के कोट और कमीज को धो रहा है, लेकिन शरीर के भीतर आत्मा को भूल रहा है। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि शरीर के कोट और शर्ट के भीतर क्या है। किसी से पूछो कि वह क्या है, और वह कहेगा, हाँ, मैं एक अंग्रेज हूँ, या मैं एक भारतीय हूँ। और अगर हम कहते हैं, मैं देख सकता हूँ कि आपके पास एक अंग्रेजी या भारतीय निकाय है, लेकिन आप क्या हैं? वह नहीं कह सकता। माइक रॉबिन्सन, अच्छा। श्री प्रभुपाद, पूरी आधुनिक सभ्यता इस गलतफहमी पर काम कर रही है कि शरीर स्वयं देहात्मा बुद्धि है। यह बिल्लियों और कुत्तों की मानसिकता है। मान लीजिए कि मैं इंग्लैंड में प्रवेश करने की कोशिश करता हूं, और आप मुझे सीमा पर रोकते हैं। मैं एक अंग्रेज हूं, आप कहते हैं, लेकिन आप भारतीय हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? और कुत्ता भौंकता है, राव राव, तुम क्यों आ रहे हो? तो मानसिकता में क्या अंतर है? कुत्ता सोच रहा है कि वह कुत्ता है और मैं अजनबी, और तुम सोच रहे हो कि तुम अंग्रेज हो और मैं भारतीय। मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यदि आप लोगों को कुत्ते की मानसिकता के अंधेरे में रखते हैं और घोषणा करते हैं कि आप सभ्यता में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा गुमराह हैं। माइक रॉबिन्सन, अब एक और बिंदु पर चलते हुए, मैं हरे कृष्ण आंदोलन को इकट्ठा करता हूं। दुनिया के उन क्षेत्रों के लिए कुछ चिंता है जहां दुख है। श्री प्रभुपाद, हाँ, हमें केवल एक ही चिंता है।
अन्य बस मुख्य समस्याओं से बच रहे हैं, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। दूसरों के पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, वे बस हर तरह की बकवास कर रहे हैं। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। आइए हम उन्हें कुछ प्रकाश देना शुरू करें। माइक रॉबिन्सन, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान देने के अलावा, क्या आप लोगों की शारीरिक भलाई के लिए भी चिंतित हैं? श्रील प्रभुपाद, शारीरिक कल्याण स्वतः ही आध्यात्मिक कल्याण का अनुसरण करता है। माइक रॉबिन्सन, और यह कैसे काम करता है? श्रील प्रभुपाद, मान लीजिए आपके पास एक कार है, तो स्वाभाविक रूप से आप कार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखते हैं। लेकिन आप खुद को कार के रूप में नहीं पहचानते हैं। आप यह नहीं कहते, मैं यह कार हूं, वह बकवास है। लेकिन लोग यही कर रहे हैं। वे शारीरिक कार की बहुत अधिक देखभाल कर रहे हैं, यह सोचकर कि कार स्वयं है। वे भूल जाते हैं कि वे कार से अलग हैं, कि वे एक आत्मा हैं और उनका एक अलग व्यवसाय है। जिस प्रकार कोई पेट्रोल पीकर तृप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार शारीरिक क्रियाओं से कोई तृप्त नहीं हो सकता। उसे आत्मा के लिए उचित भोजन का पता लगाना चाहिए। अगर कोई आदमी सोचता है, मैं एक कार हूं और मुझे यह पेट्रोल पीना चाहिए, उसे पागल माना जाता है। इसी तरह, जो यह सोचता है कि वह यह शरीर है और जो शारीरिक सुखों से प्रसन्न होने का प्रयास करता है, वह भी पागल है। माइक रॉबिन्सन, यहाँ एक उद्धरण है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणी करें। मेरे आने से पहले मुझे यह साहित्य आपके लोगों द्वारा दिया गया था, और आप यहाँ जो बातें कहते हैं, उनमें से एक यह है कि तर्कसंगत आधार के बिना धर्म केवल भावना है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? श्री प्रभुपाद, अधिकांश धार्मिक लोग कहते हैं, हम विश्वास करते हैं। लेकिन इस विश्वास का क्या मूल्य है? आप किसी ऐसी बात पर विश्वास कर सकते हैं जो वास्तव में सही नहीं है। उदाहरण के लिए, कुछ ईसाई लोग कहते हैं, हम मानते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती है, वह सही नहीं है। उनका मानना कि जानवरों की कोई आत्मा नहीं होती क्योंकि वे जानवरों को खाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जानवरों में भी आत्मा होती है। माइक रॉबिन्सन, आप कैसे जानते हैं कि जानवर में एक आत्मा होती है? श्री प्रभुपाद, आप भी जान सकते हैं। यहाँ वैज्ञानिक प्रमाण है। जानवर खाता है, तुम खाते हो। जानवर सोता है, तुम सोते हो। जानवर सेक्स करता है, तुम सेक्स करते हो। जानवर भी बचाव करता है, आप भी बचाव करते हैं। फिर तुम में और पशु में क्या अंतर है? आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास आत्मा है लेकिन जानवर नहीं है? माइक रॉबिन्सन, मैं इसे पूरी तरह से देख सकता हूँ। लेकिन ईसाई धर्मग्रंथ कहते हैं, जैसे ही जीवन शक्ति, आत्मा, शरीर से चली जाती है, यहाँ तक सबसे सुंदर शरीर का भी कोई मूल्य नहीं है। श्री प्रभुपाद, कोई शास्त्र मत लाओ, यह एक कॉमन सेंस विषय है। समझने की कोशिश करें। जानवर खा रहा है, तुम खा रहे हो। जानवर सो रहा है, तुम सो रहे हो। जानवर बचाव कर रहा है, आप बचाव कर रहे हैं। जानवर सेक्स कर रहा है, तुम सेक्स कर रहे हो। जानवरों के बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं। उनके पास रहने की जगह है, तुम्हारे पास रहने की जगह है। यदि जानवर का शरीर काट दिया जाता है, तो खून होता है। अगर तुम्हारा शरीर कट गया है, तो खून है। तो ये सभी समानताएं हैं। अब आप इस एक समानता, आत्मा की उपस्थिति को क्यों नकारते हैं? यह तार्किक नहीं है। आपने तर्क का अध्ययन किया है? तर्क में सादृश्य नाम की कोई चीज होती है। सादृश्य का अर्थ है समानता के कई बिंदुओं का पता लगाकर निष्कर्ष निकालना। यदि मनुष्य और पशु में समानता के इतने बिंदु हैं, तो एक समानता को क्यों नकारें? यह तर्क नहीं है, वह विज्ञान नहीं है। माइक रॉबिन्सन, लेकिन अगर आप उस तर्क को लेते हैं और इसे दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, श्री प्रभुपाद, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि आप तर्क के आधार पर बहस नहीं कर रहे हैं, तो आप तर्कसंगत नहीं हैं। माइक रॉबिन्सन, हाँ, ठीक है, लेकिन चलिए एक और परिकल्पना से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि मनुष्य के पास कोई आत्मा नहीं है। श्री प्रभुपाद, तब आपको एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर के बीच का अंतर स्पष्ट करना होगा। मैं इसे शुरुआत में ही समझा चुका हूँ। जैसे ही जीव शक्ति, आत्मा, शरीर से चली जाती है, यहाँ तक सबसे सुंदर शरीर का भी कोई मूल्य नहीं है। इसकी परवाह किसी को नहीं है, इसे फेंक दिया जाता है। लेकिन अब, अगर मैं तुम्हारे बालों को छूता हूँ, तो झगड़ा होगा। यही एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर के बीच का अंतर है। जीवित शरीर में आत्मा है और मृत शरीर में आत्मा नहीं है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर का कोई मूल्य नहीं है। यह फालतू है। यह समझना बहुत आसान है, लेकिन बड़े से बड़े तथाकथित वैज्ञानिक और दार्शनिक भी इसे समझने के लिए बहुत आलसी हैं। आधुनिक समाज बहुत ही दयनीय स्थिति में है। असली दिमाग वाला कोई आदमी नहीं है। माइक रॉबिन्सन, क्या आप उन सभी वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं जो जीवन में आध्यात्मिक आयाम को समझने में विफल रहते हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ, वास्तविक विज्ञान का अर्थ है भौतिक और आध्यात्मिक हर चीज का पूर्ण ज्ञान। माइक रॉबिन्सन, लेकिन आप धर्मनिरपेक्ष जीवन में एक रसायनज्ञ थे, है ना? श्री प्रभुपाद, हाँ, मैं अपने पिछले जीवन में एक रसायनज्ञ था। लेकिन केमिस्ट बनने के लिए किसी महान बुद्धि की आवश्यकता नहीं है।
इसे कोई भी कॉमन सेंस आदमी कर सकता है। माइक रॉबिन्सन, लेकिन शायद आपको लगता है कि भौतिक विज्ञान भी महत्वपूर्ण है, भले ही आज के वैज्ञानिक सुस्त हैं। श्री प्रभुपाद, भौतिक विज्ञान अभी तक महत्वपूर्ण है। यह सर्व महत्वपूर्ण नहीं है। माइक रॉबिन्सन, अच्छा, क्या मैं उस प्रश्न पर वापस आ सकता हूं जो मेरे पास पहले से था? कुछ मिनट पहले जब हम मतभेद कर रहे थे, तो आप कह रहे थे, शास्त्रों को अंदर मत लाओ, बस सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें, लेकिन आपके धर्म में शास्त्रों की क्या भूमिका है? वे कितने महत्वपूर्ण हैं? श्री प्रभुपाद, हमारा धर्म एक विज्ञान है। जब हम कहते हैं कि एक बच्चा बड़ा होकर लड़का बनता है, तो वह विज्ञान है। यह धर्म नहीं है। हर बच्चा लड़का बनता है। धर्म का सवाल क्या है? हर आदमी मरता है। धर्म का सवाल क्या है? और जब आदमी मर जाता है, तो शरीर बेकार हो जाता है। धर्म का सवाल क्या है? यह विज्ञान है। आप ईसाई हो या हिंदू या मुस्लिम, जब आप मरते हैं तो आपका शरीर बेकार हो जाता है। यह विज्ञान है। जब आपका रिश्तेदार मर जाता है, तो आप यह नहीं कह सकते, हम ईसाई हैं, हमें विश्वास है कि वह नहीं मरा है। नहीं, वह मर गया है। चाहे आप ईसाई हो या हिंदू या मुस्लिम, वह मर चुका है। तो जब हम बोलते हैं तो इस आधार पर बोलते हैं कि शरीर तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक आत्मा शरीर में है। जब आत्मा नहीं है तो वह बेकार है। यह विज्ञान सभी पर लागू होता है और हम इसी आधार पर लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। माइक रॉबिन्सन, लेकिन अगर मैं आपको सही ढंग से समझता हूं, तो आप लोगों को विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक आधार पर शिक्षित कर रहे हैं। इसमें धर्म कहां से आता है? श्री प्रभुपाद, धर्म का अर्थ विज्ञान भी है। लोगों ने गलत तरीके से धर्म को आस्था के रूप में लिया है। मेरा मानना, एक भक्त के लिए धर्म शब्द को शब्दकोश में देखें। शिष्य, धर्म के तहत शब्दकोश कहता है, अलौकिक नियंत्रण या शक्ति की पहचान, और विशेष रूप से आज्ञाकारिता के हकदार एक व्यक्तिगत भगवान की, और उचित मानसिक दृष्टिकोण के साथ ऐसी मान्यता को प्रभावित करना। श्री प्रभुपाद, हाँ। धर्म का अर्थ है सर्वोच्च नियंत्रक का पालन करना सीखना। तो आप ईसाई हो सकते हैं और मैं हिंदू हो सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों को यह स्वीकार करना चाहिए कि एक सर्वोच्च नियंत्रक है। सभी को यह स्वीकार करना होगा, वही असली धर्म है। यह नहीं, हम मानते हैं कि जानवरों की कोई आत्मा नहीं होती है। वह धर्म नहीं है। यह सबसे अवैज्ञानिक है। धर्म का अर्थ है सर्वोच्च नियंत्रक की वैज्ञानिक समझ, सर्वोच्च नियंत्रक को समझना और उसका पालन करना। बस राज्य में अच्छा नागरिक वह है जो सरकार को समझे और सरकार के कानूनों का पालन करे। वह एक अच्छे नागरिक हैं। और बुरा नागरिक वह है जो सरकार की परवाह नहीं करता है। वही घटिया नागरिक है। तो अगर आप भगवान की सरकार की अनदेखी करके एक बुरे नागरिक बन जाते हैं, तो आप अधार्मिक हैं। और अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, तो आप धार्मिक हैं। माइक रॉबिन्सन, अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप जीवन का अर्थ क्या मानते हैं? हम पहले स्थान पर क्यों हैं? श्री प्रभुपाद, जीवन का अर्थ आनंद लेना है। लेकिन अब आप जीवन के झूठे मंच पर हैं, और इसलिए आप आनंद लेने के बजाय पीड़ित हैं। हर जगह हम अस्तित्व के लिए संघर्ष देखते हैं। हर कोई संघर्ष कर रहा है, लेकिन आखिर में उनका आनंद क्या है? वे बस पीड़ित और मर रहे हैं। इसलिए, हालांकि जीवन का अर्थ आनंद है, वर्तमान समय में आपका जीवन आनंद नहीं है। लेकिन अगर आप जीवन के वास्तविक आध्यात्मिक मंच पर आते हैं, तो आप आनंद लेंगे। माइक रॉबिन्सन, क्या आप मुझे समझा सकते हैं, आखिरकार आध्यात्मिक जीवन में आप किन चरणों से गुजरते हैं? कृष्ण का एक नया भक्त किन आध्यात्मिक चरणों से गुजरता है? श्री प्रभुपाद, पहला चरण यह है कि आप जिज्ञासु हैं। तो आप कहते हैं, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है? मुझे इसका अध्ययन करने दो। इसे श्रद्धा या आस्था कहा जाता है। यह तो शुरुआत है। फिर, यदि आप गंभीर हैं, तो आप उन लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं जो इस ज्ञान को विकसित कर रहे हैं। आप यह समझने की कोशिश करें कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। तब आप महसूस करेंगे, क्यों न उनमें से एक बने, और जब आप उनमें से एक हो जाते हैं, तो आपकी सारी गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाती है। आप अधिक वफादार हो जाते हैं, और तब आपको कृष्ण भावनामृत का वास्तविक स्वाद मिलता है। ये लड़के सिनेमा देखने क्यों नहीं जा रहे हैं? वे मांस क्यों नहीं खाते या नाइट क्लब में क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनका स्वाद बदल गया है। उन्हें अब इन सब चीजों से नफरत है। इस तरह आप तरक्की करते हैं। पहले श्रद्धा, फिर भक्तों की संगति, फिर सभी भ्रांतियों का निवारण, फिर दृढ़ विश्वास, फिर स्वाद, फिर ईश्वर प्राप्ति, और फिर ईश्वर का प्रेम, पूर्णता। वह प्रथम श्रेणी का धर्म है। मुझे विश्वास है, आप विश्वास करते हैं, कि कुछ कर्मकांड समारोह नहीं। वह धर्म नहीं है, यानी धोखा। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को विकसित करना। यही धर्म की पूर्णता है। माइक रॉबिन्सन, मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।